क्या करता है? चार फलों को देता है। ये चार फल कौन है? जो दायक फल चार। ये चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो भगवान की कथा सुनता है उसका मन धर्म में लगता है, उसके जीवन में अर्थ आता है, मतलब पैसा, उसकी कामनाएं पूरी होती हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है भगवान के यश को सुनने मात्र से। इसलिए भगवान की कथाएं सुनना चाहिए। भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होता है? धन की वृद्धि होती है, अर्थ की वृद्धि, धर्म की वृद्धि। पहला तो धर्म बढ़ेगा, जिसका धर्म ज्यादा है उसी का अर्थ ज्यादा है, और जब अर्थ अधिक होगा तो आपकी कामनाएं हो जाएंगी पूरी। भाई आप लोग पैसा कमा रहे हैं, काहे के लिए कमा रहे हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए। और सोचो कि कामनाओं की आपकी यदि पूर्ति हो गई तो फिर आपका मन पैसे से हट जाएगा कि नहीं? भाई पैसे में तो तब तक मन है जब तक कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, उदाहरण माना कि, तो फिर आपका मन पैसे से हट जाएगा। जब कामनाएं पूरी होंगी तो मन कहां जाएगा? फिर मोक्ष की ओर। अभी तक आप लोगों का मन मोक्ष की तरफ जा नहीं रहा है, क्योंकि आपका मन अर्थ में उलझा है, क्योंकि कामनाएं पूरी हो नहीं रही हैं। आपको लग रहा है कि बिना पैसों के काम होगा नहीं, और बात सही भी है। तो सारी जिंदगी देखो, पैसा कमाना सही है, पर सारी जिंदगी यार पैसे के पीछे भागना सही नहीं है। चार है ना, चारों की तरफ भागना है अपने को। पहले किसकी तरफ भागना है? पहले नंबर पे क्या है? जो दायक फल चार। ये चार फलों में पहला फल कौन है? जोर से, पहला धर्म। धर्म की तरफ चलो, धर्म के रास्ते पर रहो। जब धर्म के रास्ते पर रहोगे तो धर्म के हिसाब से अर्थ कमाओ। अधर्म के रास्ते से धर्म, धन नहीं, धर्म के रास्ते से धन, फिर धन से कामनाएं पूरी करो, और कामनाएं पूरी करके मन मोक्ष में, मतलब भगवान में लगा लो। यही जीवन की सार्थकता है। बहुत सिंपल है जीवन। आप लोगों ने उलझा लिया है इतना ज्यादा कि पूछो मत। होश संभालने से लेकर मरते तक आदमी केवल पैसे पैसे के पीछे भाग रहा है। सही है? पैसे के पीछे कब तक भागना चाहिए? पैसे के पीछे भागना चाहिए, पर कब तक? जब तक तुम्हारे बाल काले हैं। जब तक बाल काले हैं तो पैसे के पीछे भागो, और बाल सफेद होने लग गए तो वैसे ही जैसे धीरे धीरे बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे मन को भी अब स्वच्छ कर लो, साफ कर लो। मन को भी अब भगवान में लगाओ। अब ये उम्र तुम्हारी पैसे के पीछे भागने की नहीं रही, अब भगवान के पीछे भागो, क्योंकि आपका अस्ताचल सामने है। अब आप उदय नहीं हो रहे हैं, आप अस्त हो रहे हैं। बाल सफेद हो गए मतलब आपका क्या हो रहा है? सूर्यास्त। बोलो हाँ कि ना? बच्चा है उसका सूर्योदय है, जवान है तो सूर्य उसका मध्याह्न है, और बुढ़ापा आ गया मतलब क्या हो रहा है? सूर्यास्त। अब ये आपका अस्त हो रहा है जीवन। अब हमारी जिंदगी खत्म होने को आई है, हमारे दिन अब पूरे होने को आए हैं। अब हमारा टाइम पूरा, अब टाटा बाय बाय करने का टाइम है। तो यमदूत आए, उसके पहले चित्त को भगवान में लगाओ, संसार का जंजाल छोड़ो। यही देखो, ये एक दोहे का अर्थ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। पढ़ते सब याद सबको है, अर्थ नहीं आता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। ए भैया सुधारो, निज मन मुकुर सुधारो। कब सुधार? आप चिल्ला रहे हो निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। सुधार कोई नहीं रहा है। निज मन मुकुर सुधार, निज मन, अरे निज मन मुकुर सुधार का अर्थ बताओ क्या है? निज मतलब स्वयं के, मन मतलब मन, मुकुर मतलब दर्पण, जो मन रूपी दर्पण है, हमारा चित्त मन है। इस मन को सुधारो। हे भैया सुधारो। कब सुधारोगे? चिल्ला सब रहे। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सुधार कोई नहीं रहा है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड इसलिए नहीं लिखा, हनुमान चालीसा इसलिए नहीं लिखा कि केवल आप पाठ करो। कोई पाठ करो पर उस अर्थ को भी तो फॉलो करो। हनुमान चालीसा जो कह रहा है उसको फॉलो करना ना सही है। आपको हनुमान चालीसा पूरा आता है, लेकिन आने से क्या होता है? क्या आप उस रास्ते पर चले? फिर
तो 4 फल कब मिलेगा? जब भगवान की कथाएं सुनोगे, भगवान में चित्त लगाओगे। और सुनो, बुद्धिहीन तनु जान के। हे हनुमान जी, हम कौन है? बुद्धिहीन। हम कौन है? बुद्धिहीन तनु जान के। ये शरीर, तन मतलब शरीर, ये हमारा शरीर कैसा है? हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? जोर से। बुद्धिहीन है मतलब हम मूर्ख हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको यदि हम मूर्ख कह दें तो आप बुराई मान जाओगे? अरे महाराज जी हमें मूर्ख कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, आप विद्वान हैं कि मूर्ख हैं? उत्तर दो। क्या टोपी वाले भैया, आप होशियार हैं, विद्वान हैं कि मूर्ख हैं? हैं? मूर्ख। आप, हम सभी मूर्ख हैं, कोई एक मूर्ख नहीं है। हम सब कैसे हैं? मूर्ख हैं। बुद्धिहीन लिखा है, हम कैसे हैं? सोचिए, सच्चाई यही है कि हम मूर्ख हैं, लेकिन दुनिया के आगे हम बनते कैसे हैं? बड़े होशियार। हमें मूर्ख कह दोगे, आपको कोई मूर्ख कह देगा, आप बुराई मान जाओगे। अरे यार हमें मूर्ख कह दिया, पागल कहीं का। जबकि है तो सुनो आगे क्या लिखा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हनुमान जी की उपासना करना तो विद्वान होके ना करना। देखो, कुएं में जब बाल्टी जाती है ना तो खाली जाती है, यदि भर के जाएगी तो लाएगी क्या? तो भगवान के मंदिर जाओ तो ज्ञानी बनकर नहीं, मूर्ख बनकर जाओगे तो कुछ लेकर के आओगे। सत्संग में जाओ, कथा सुनने जाओ तो विद्वान बनकर नहीं, क्या बनकर? भाई विद्वान बनकर, यदि आप लोग यहाँ विद्वान बनकर बैठे हो तो आप ऑलरेडी विद्वान हो। फिर आप सुनोगे क्या, समझोगे क्या? वो घमंड तुम्हें सुनने कुछ ना देगा, उसको लगेगा यार ये जो बता रहे हैं तो हमें पता है। इसलिए खाली होकर जाओ, माँ के पास, पिता के पास, गुरु के पास, मंदिर में भगवान के पास जाओ तो भर के ना जाओ। वहां कैसे जाओ? खाली होके जाओ। पहले अपने आप को क्या करो? बुद्धिहीन तनु जान के। पहले बुद्धिहीन जान लो, फिर सुमिरो पवन कुमार। विद्वान होके ना सुमरना। हनुमान जी की आराधना कैसे करना? हे हनुमान जी, हम मूर्ख हैं, बड़े अज्ञानी हैं, हम पर ऐसी कृपा करो हनुमान जी कि जैसे आपके हृदय में सीताराम बसते हैं, हमारा मन भी आपकी तरह प्रभु के चरणों में लग जाए। हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। और क्या मांगो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये जो हमारे क्लेश हैं, ग्रह क्लेश, मानसिक क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन, हे हनुमान जी ये हमारे क्लेशों को आप दूर कर दीजिए। और विकार, आखिरी में क्या शब्द आया? हरहु कलेश विकार। ये विकार क्या है? आप बताओ ये विकार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये विकार क्या है? आप बताओ, मैं अपीली। विकार क्या है? बोलो, क्या विकार क्या है? ये विकार आया है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे विकार क्या है? हैं? रोग। रोग तो इसमें आ गए ना, क्लेश, शारीरिक क्लेश में रोग आ गए, मानसिक क्लेश में ये टेंशन डिप्रेशन आ गए। ये विकार क्या है? हाँ हाँ, विकार का मतलब है, आप गाते हो ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ।
सनातन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो विकार किसे कहते हैं? ये जो आपको काम वासना सताती है, पराई स्त्री को देखकर, पराई मर्द को देखकर जो आपके मन में रोमांच होता है, इसे वासना कहते हैं। ये विषय है, ये विकार है, ये आपका शारीरिक क्या है? विकार। किसी भी महिला को देखकर, किसी भी पुरुष को देखकर आपके मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं, मतलब आपके भीतर एक विकार है। ये विकार है, ये विषय है। विषय विकार मिटाओ। हे प्रभु, ये पाप मिटाओ। तो हमारे भीतर क्या है? काम, क्रोध। हमारे भीतर क्या है? बात बात में गुस्सा है। ये विकार है। काम, क्रोध, लोभ, जरूरत से ज्यादा लोभ। अच्छा, काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, यदि इसका उपयोग सही किया जाए तो ये सही भी है। अच्छा ये बताओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सही है कि बुरे हैं? बोलो, ये सही है कि बुरे हैं? ये सही भी है और बुरे भी हैं। अब सही कहां है और बुरे कहां हैं, इसको भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सब लोग कहते हैं काम बुरा, क्रोध बुरा, लोभ बुरा। नहीं, ये बुरा तो है, पर कहां बुरा है, किस एंगल से, किस क्षेत्र में बुरा है। ये सही भी तो है, पर सही कहां और बुरा कहां? आओ इसे जरा समझने की कोशिश करें। देखो, बात करते हैं काम की। यदि आप पराई स्त्री को देखते हो, पराई मर्द को देखते हो, तब तो ये काम बुरा है। पर आप केवल अपनी पत्नी को देखते हो, अपने पति को देखते हो, और अपने पति और अपनी पत्नी के सिवा आप किसी और को नहीं देखते, तो आपका काम सही है, क्योंकि उसी काम से संतान पैदा होती है। पर अपनी पत्नी और अपने पति तक यदि आप सीमित हैं, तब वो काम सही है। हाँ या ना? रावण अपनी मंदोदरी के साथ रहता तो क्या बुराई थी? पर रावण अपनी मंदोदरी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को देखता है, तब ना रावण का सर्वनाश हुआ। रावण ना जाता सीता मैया को चुराने, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तो काम बुरा तब बन जाता है जब आप अपनी वासनाओं के चक्कर में मर्यादा की रेखा पार कर लेते हैं। इसलिए कहता हूं कि मर्यादा में रहो। काम जरूरी है, पर मर्यादा में रहकर। किसके साथ? पत्नी और पति के साथ, बस। क्रोध जरूरी है, पर कितना? उतना क्रोध जितने गुस्से क्रोध से बच्चे पढ़ने बैठ जाएं। क्रोध करना चाहिए, पर उतना जितने क्रोध से बच्चे पढ़ने बैठ जाएं, जितने क्रोध से व्यवस्थाएं बन जाएं, उतना क्रोध सही भी है, क्योंकि क्रोध व्यवस्था बनाने में सहयोगी है। कोई काम नहीं कर रहा, डांट दो, क्यों नहीं काम नहीं कर रहा, एक मारूंगा थप्पड़, तो वो काम करने लग जाएगा। तो क्रोध क्या करता है? व्यवस्था बनाता भी है, और कई बार क्रोध जरूरत से ज्यादा कर लेने पर व्यवस्था बिगाड़ देता है। तो जो मर्यादा के भीतर है वो हर चीज सही है। काम भी सही है यदि मर्यादा के अंदर है, तो क्रोध भी सही है यदि मर्यादा के दायरे में है। तो बात सही है कि गलत है? काम, क्रोध, लोभ भी सही है। लोभ कितना करें? अरे जितने में दाल रोटी आ जाए, रोटी कपड़ा मकान, इतना लोभ कर लो कि भाई आपका मकान बन जाए, रोटी भरपेट आए, कपड़ा है, बच्चे पढ़ लिख जाएं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, बस इतना लोभ बहुत है। बाकी लोभ भगवान की प्राप्ति का करो, वृंदावन जाने का लोभ करो, भगवान का नाम जपने का लोभ करो, कथाएं सुनने का लोभ करो। अब लोभ आप लोग किसका करते हैं? पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए, पैसे भरे तिजोरी में। क्या कर रहे हैं पैसे? तुम्हारे पैसे से बच्चे शराब पीने लगे, तुम्हारे पैसे से बच्चे बिगड़ गए, वो क्लबों में जाके पराई लड़कियों के संग नाचने लग गए। ये पैसा बनाता कम है, बिगाड़ता ज्यादा है। तो लोभ जरूरी है, पर उतना जितने की जरूरत है उतना पैसा कमा लो जितने की जरूरतें हैं, बाकी समय भगवान के चिंतन में लगाओ। पैसा जिनके पास बहुत है उनको भी सुख कहां है साहब, वो भी परेशान है। पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसको ना पाने वाला भी रो रहा है और पाने वाला भी रो रहा है, हंस कोई नहीं रहा है। बात सही है कि गलत है? एक पैसा ही ऐसा है कि ना मिले तो पछताए और मिले तो परेशान।
चलो भैया पैसे से खुशी मिलती तो सारे पैसे वाले फिर 100 साल जीते, फिर काहे 60 साल में मर रहे हैं पैसे वाले, फिर काहे अटैक आ रहा साइलेंट, तय हो गए सीधे सोते सोते। भाई पैसा था आपके पास तो आपको 100 साल जीना चाहिए था, आपको बहुत सुखी रहना चाहिए था, पर आप भी तो तनाव में रहते हैं, टेंशन रहती है, करवट बदलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती। पैसे थे तो सारा सुख मिलना था ना। फिर इससे मतलब, इसका मतलब है कि पैसा सुख नहीं देता साहब, पैसा जरूरतें पूरी करता है। बोलो हाँ। पैसे क्या दे सकता? कपड़े दिला सकता है, अच्छा घर दिला सकता है। पैसे क्या दिला सकता है? अच्छी गाड़ी दिला सकता है। अच्छा ये बताओ, पैसा अच्छी पत्नी दिला सकता है? बोलो। पैसा अच्छी मां दिला सकता है? पैसा अच्छा बाप दिला सकता है? पैसा अच्छा बेटा दिला सकता है? हाँ, हर चीज पैसा नहीं दिलाता पागल, कुछ चीजें किस्मत दिलाती है, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में। बहुत पैसा है। अब सोचो, बिल गेट्स के पास पैसे की क्या कमी है? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि उसका 2-4 लाख रुपया गिर जाए ना जेब से तो वो उठाता नहीं है, गिर गया तो गिर गया, आगे बढ़ जाता। बोले जितना समय मैं उठाने में खत्म करूंगा, जितना समय पैसा उठाने में लगाऊंगा, इतने समय में से ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये बिल गेट्स इतना पैसा है कि उसके $1-2 लाख गिर जाए तो उठाता नहीं है, इतना बड़ा आदमी है। पाकिस्तान को खरीद सकता है एक दिन के अंदर, कई देश खरीद सकता है, बिल गेट्स इतना पैसे वाला है। लेकिन उसकी पत्नी 27 साल बाद उसे तलाक देके चली गई। बिल गेट्स की पत्नी अभी आई थी कुंभ नहाने, बिल गेट्स की पत्नी कुंभ नहाने आई। सोचो काहे भैया, पैसे से ही सब कुछ होता तो मेरी पत्नी काहे चली गई छोड़ के? इसका मतलब यह हुआ कि पैसे रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकता, पैसे से बहुत ऊपर है संबंध। लेकिन आप ये बात तुम्हें समझाए कौन? तुम्हारा तो पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है, तुम्हें कौन समझाइए? तुम्हारे लिए तो हाय पैसा है। अरे पागल, पैसे से बढ़कर तुम्हारी मां है, पैसे से बढ़कर तुम्हारा बाप है, पैसे से बड़े संबंध हैं। इसलिए पैसे को दूसरे तीसरे नंबर पर ले जाओ, पहले नंबर पर रिश्तों को रखो। आप रिश्तों में खुश हैं तो आप अमीर हैं, आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपके परिवार में हंसी खुशी है, आप अमीर हैं। और आपके पास बहुत पैसा है पर परिवार में प्रेम नहीं है तो आप जितना गरीब कोई नहीं है। आपसी प्रेम नहीं है, पत्नी बात नहीं करती, पति बात नहीं करता, बेटा बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, क्या मतलब फिर पैसों का? 100 पैसों के गद्दों में क्या फायदा? क्यों जी, बात सही है? जीवन में पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? बोलो। अरे जिन पति पत्नी के प्रेम है ना, उनका जीवन पेड़ की छांव में भी गुजर जाता है, और जिनके अंदर प्रेम नहीं होता ना, तो दुनिया का अमीर आदमी है बिल गेट्स, उनके भी तलाक हो जाते हैं। प्रेम ना होने से पैसा काम नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित मानो, राम सीता का प्रेम था तो 14 साल गुजर गए जंगल में। बोलो हाँ, सही है? पति पत्नी में प्रेम हो तो पेड़ की छांव में जिंदगी गुजर सकती है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे आज्ञाकारी हों, बच्चे संस्कारी हों, तो उन बच्चों के साथ तो हम फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। और बेटा आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी और पति चरित्रवान नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो महलों में भी गुजारा ना होगा। महलों में भी साहब लोग करवटें बदल रहे हैं, पत्नी अपनी करवट सो रही है, पति अपनी करवट सो रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। और रह कहां रहे हैं? महलों में। ये चोचले हैं मेरी मां। जिंदगी की खुशी पैसा कभी नहीं था, जिंदगी की खुशी प्रेम था। आजकल वो प्रेम गायब हो गया, पैसा पैसा दिख रहा है। रिश्ते प्रेम से मधुर होते हैं, जिंदगी हरी भरी प्रेम से होती है। मेरे पास मेरी मां है, मेरे सिर पे हाथ फेरने के लिए,
मेरा पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है और सारे अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, तो आपका घर घर नहीं है, फिर स्वर्ग है। आप कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और आपकी माँ अलग चले, बाप अलग चले, पत्नी अलग रास्ते पे जाए, बेटा अलग जाए, तो फिर आप कहाँ रहते हो? नरक में। यही नरक है। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल, बोलो बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश विकार। हे हनुमान जी, हमारा सारा क्लेश, हमारा विकार आप हरण कर लीजिए और हमें बल दीजिए। अब यहां पहला क्या मांगा गया? बल। ए भैया, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? ताकत। ताकत आपके पास है? क्या करते हो अपनी ताकत का? है? सुनो, ताकत, बल, ताकत के कितने उपयोग हैं? ताकतवर ना गला भी दबा सकता है और ताकतवर पांव भी दबा सकता है। तो अपनी ताकत को गला दबाने में खर्च करना चाहिए कि चरण दबाने में खर्च करना चाहिए? इसलिए हे प्रभु, हमें बल तो देना, पर ऐसा बल ना देना कि हम उस बल से लोगों को परेशान करने लग जाएं। ऐसा बल देना जिस बल से हम समाज की सेवा करने लग जाएं, ऐसा बल हो। बल का, अब बहुत सारे लोग बली हैं पर वो मारते पीटते रहते हैं, लड़ाइयां करते रहते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो बल कैसा हो? जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने शरीर के बल को कहां लगाता हूं? माताओं के पांव दबाने में। पांव दबाता हूं कि नहीं? आप लोग दबाते हो अपनी मां के पांव? कितने लोग मां के पांव दबाते हैं बताओ? आप अपनी मां के पांव दबाते हो रोज? कभी कभी तो आप लोग दबाते हो भैया, चश्मा वाले? पांव दबाते हो अपनी मां के? नहीं। पैर, पैर दबाने से दुखते हैं? ये अच्छा बहाना है ना दबाने का। दबाया करो, ऐसे दबाओ के ना दुखे। पांव में तेल ही लगा दो, तलवों में। चरणों से जुड़े रहो बस। जब आप अपनी मां के पांव दबाओगे, अपने बाप के पांव दबाओगे, तो लिखना गारंटी देता हूं, तुम्हारे बच्चे जब ये देखेंगे कि मेरा पिता अपने पिता के पांव दबाता है, तो आपका बेटा ये लेसन सीखेगा। ये किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये आप ही सिखा सकते हैं दिखाकर। तो बल, बुद्धि, बुद्धि आप लोगों के पास क्या है? बोलो, बुद्धि है? चलो, बुद्धि का उपयोग कहां करना चाहिए? देखो, एक बुद्धिमान है जो गुटखा बनाता है, गुटखा बनाता है, गुटखे की फैक्ट्री लगाता है। बुद्धिमान है तब ना गुटखे की फैक्ट्री चला रहा है और उससे लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है। एक बुद्धिमान वो है जो गुटखे की फैक्ट्री लगा करके लाखों को कैंसर दे रहा है, और एक बुद्धिमान वो है जो पोलियो की दवाई बना करके सबको पोलियो से मुक्त कर रहा है। दोनों बुद्धिमान हैं। एक ने अपनी बुद्धि समाज को बिगाड़ने में खर्च की, तो एक ने अपनी बुद्धि समाज को सुधारने में खर्च की। भगवान आपको बुद्धि दें तो समाज की सेवा में लगाइएगा। ऐसी बुद्धि ना हो जो आप अपनी बुद्धि से तिगड़म करने लग जाएं, गलत करने लग जाएं। आजकल आपके मोबाइल पे फोन आता है, आप अपना ओटीपी दे दीजिए, वो आपके, हम बैंक से बोल रहे हैं, जैसे ही आपने ओटीपी दिया आपका अकाउंट खाली कर लिया गया। अब बताओ, जो आपके ओटीपी से आपका अकाउंट खाली कर ले और पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पाती, अब बताइए वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बोलो, जो आपके ओटीपी से, आपकी जरा सी गलती से आपका अकाउंट खाली कर रहा है, वो मूर्ख है कि बुद्धिमान है? बुद्धिमान तो है, पर वो बुद्धि कहां खर्च कर रहा है? दूसरों को लूटने में, दूसरों के पैसे चुराने में वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। और एक आप हैं कि आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाते हैं और किसी भूखे को दे देते हैं, भैया तू रोटी खा ले, भैया तू पानी पी ले, भैया तू कपड़े पहन ले, भैया तू चप्पल पहन ले। आप किसी को देते हैं
तो एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है और एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा। तो हे हनुमान जी, हमें ऐसी विद्या दो। अब देखो, बल बुद्धि विद्या। मैया, ए मेरी माँ, जल्दी जाओ मेरी माँ, डिस्टर्ब ना करो, कथा सुनो। जाना है तो चुपचाप वहीं से प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, कबड्डी नहीं खेलना चाहिए। आप भी जा रहे हो? बुराई मान गए क्या? जाओ, टाटा। बल, बोलो बल, बुद्धि, विद्या। चलो बताओ, विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान, बात सही है। विद्या क्या है? विद्या क्या है? किसे कहते हैं विद्या? विद्या किसे कहते हैं भैया बताओ? हाँ, ज्ञान, बात ठीक कह रहे हो। बल बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान आ गया ना वहां, बल बुद्धि, बुद्धि आ गई मतलब ज्ञान की बातें हो गई। बल बुद्धि विद्या। अब यहां विद्या शब्द अलग से है, तो बुद्धि अलग है और विद्या अलग है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब बात विद्या की हम कर रहे हैं। विद्या क्या? चलो बताओ, विद्या किसे कहते हैं? विद्या क्या देती है? आप बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। विद्या ज्ञान देती है, ये कह रहे हैं जानकारी देती है। आप बताओ लाल मैया, विद्या क्या देती है? आप ज्ञान, ज्ञान देती है विद्या। पीली मैया बताओ, विद्या क्या देती है? शिक्षा। लाल मैया बताओ, पंचायती मैया, मैया बताओ, विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? ज्ञान, ज्ञान। भैया बताओ। हाँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम मतलब नम्रता। विद्या हमें नम्रता देती है, नम्रता सिखाती है, नम्र बनाती है। यदि आप पढ़ लिख करके नम्र नहीं भये तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है। आजकल के आदमी पढ़ लिख करके ना अकड़ में रहते हैं। जी अपन सब जानते हैं। अरे ये तो मूर्ख हो, जो विद्या पा करके नम्र नहीं हुआ वो विद्वान कैसा है? आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, डालियां उसकी। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मतलब मुर्दा। यदि आपके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या हो जाते हैं? अकड़ू, एटीट्यूड से। अरे भैया पागल कहीं का, तुम डस्टबिन में जाने के लायक हो, कचरे घर में जाओ। ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम अभिमान में डूब गए? पागल। विद्या तुम्हें अभिमानी बनाती है। यदि तुम अभिमानी हो तो मूर्ख हो एक नंबर के। विद्या मतलब सहजता, सरलता, नम्रता। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है, तो क्या पढ़े हो फिर? केवल डिग्रियां। आजकल सरकार डिग्रियां बांट रही है। बांटो डिग्री, बांटो बांटो। इन डिग्रियों से भला ना होगा। ये डिग्री वाले बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। ये अपनी मां की तक तो कदर करते नहीं, अपने बाप की इज्जत करते नहीं। हमारे गौरी गोपाल में ऐसी माएं रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है, मास्टर है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर है, पढ़ लिख करके ना है, वो अपनी मां की इज्जत नहीं करता, पढ़ा लिखा है। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली तुमने? अरे शिक्षा का मतलब ही है मातृदेवो भव पितृदेवो। जो अपनी मां की इज्जत ना करे, जो अपने बाप की इज्जत ना करे, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? बोलो। चलो यदि देखो आपके अंदर शिक्षा है मतलब आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। विद्या का मतलब है नम्रता। और आजकल के पढ़े लिखे लड़के एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, उनको लगता है यही शिक्षा है। पढ़ लिख गए मतलब वो खड़े खड़े खाना सीख गए, खड़े खड़े पेशाब करना सीख गए। पढ़े हैं साहब तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे।
खाने तक का तो ढंग नहीं है, मूर्खों को बने पढ़े लिखे हैं। खाना कैसे चाहिए? तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे सब ऐसे ही घोड़ों की तरह खड़े खड़े खाते थे। फिर तुम बड़े पढ़े लिखे हो। जब तक तुम्हारी मम्मी, जब तक तुम्हारी मैया अनपढ़ थी ना, तब तक जीजाबाई जैसी माए शिवाजी पैदा करती थी। जब से पढ़ लिख गए आप, जब से पढ़े लिख गए, जब से आज की पढ़ी लिखी मम्मियां पैदा होने लग गई, तब से आजकल टपोरी पैदा हो रहे हैं। एक भी शिवाजी पैदा हो रहा तो बताओ कहीं किसी क्षेत्र में। अनपढ़ लोग थे ना तो विवेकानंद पैदा होते थे, झांसी की रानी पैदा होती थी, क्योंकि वो समाज आज के हिसाब से अनपढ़ था। जबकि आपको जानकारी गलत मिली, पहले के लोग आज के लोगों से ज्यादा शिक्षित थे। बोलो हाँ। कभी आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? चलो बताओ, आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहले के? पहले के लोग ज्यादा शिक्षित थे। पहले के लोग शिक्षित थे तो शुद्ध भोजन करते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं तो सब मिलावटी खा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो गाय की पूजा करते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। बोलो हाँ। पहले के अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते की पोटी उठा रही है मैडम और बोल रही है मैं पढ़ी लिखी हूं। बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस गाय से कुत्ते में आ गए, इतना ही अंतर है। नहीं, और क्या बदला? पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सत्तू खाते थे, सत्तू, सतुआ। बोलो हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदा देता था। और आज के पढ़े लिखे हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कि एक तरह का जहर है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो आप जहर खाएंगे। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे तो सत्तू खा के लंबा जिंदा। पहले के लोग अनपढ़ थे तो 80 साल तक चश्मा नहीं लगता था, आज के पढ़ लिख गए हैं तो 10 साल में चश्मा लग जाता है। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे तो 80 साल जीते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो 70 में 60 में टैं हो जा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक एक गिलास घी पी जाते थे और घी पचाने की ताकत रखते थे, आज पढ़े लिखे हैं तुमसे 4 रोटियां नहीं पच रही हैं। बोलो हाँ। पहले के लोग अनपढ़ थे, शुद्ध पानी पीते थे कुएं का, तालाब का, नदी का। पहले भारत में जल संकट नहीं था क्योंकि अनपढ़ लोग थे। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, धरती प्यास से मर रही है, धरती प्यासी हो गई। बोलो हाँ। जब अनपढ़ लोग थे ना तो ये देश हरा भरा था, जब से पढ़े लिखे लोग हो गए तो वीरान हो गया, सारी हरियाली नष्ट हो गई। बोलो हाँ। ये पढ़ाई है तुम्हारी। इसलिए जो आप अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि ये डिग्रियां ये डिसाइड कर रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, डिग्रियां डिसाइड क्या करेंगी साहब? आप पढ़े लिखे हैं ये डिग्री नहीं बताएगी, ये आपका व्यवहार और आपका स्वभाव बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आजकल स्वभाव से मतलब नहीं है, आजकल व्यवहार से मतलब नहीं है, आजकल किससे मतलब है? डिग्री से। डिग्रियां, सरकार डिग्रियां बांट रही है और डिग्रियां पा के भी ले लेके डिग्रियां भी 20,000 की नौकरी मांग रहे हैं। भैया हमें डिग्री ले लो, 20,000 की नौकरी दे दो। ये लड़कों का, आप लोग कितने साल पढ़ते हो? 15-20 साल निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और इतना पढ़ने के बाद कितने की नौकरी मिलती है? 20,000 रुपया की। उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का मतलब ये था ही नहीं जिसे आज शिक्षा कह रहे हो, जिसे आप लोग आज शिक्षा समझ रहे हो, एक्चुअली ये शिक्षा है ही नहीं। ये तो ठीक है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, आप भी ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षित का मतलब है, ये बताओ आज दुनिया मंगल तक चली गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब एक बात बताओ, जिन देशों ने अपने सैटेलाइट को, जिन देशों ने अपने वैज्ञानिकों को मंगल तक भेजा, पूछो कि उस देश में भूखमरी खत्म हुई क्या? अब बताओ कि मंगल ग्रह तक जाना अनिवार्य था
या देश की भूखमरी को खत्म करना अनिवार्य था। जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। हथियार बना रहे हैं सारे देश, दिन रात का बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, बम बना रहे हैं। अरे आपको क्या जरूरत है तोप बम बनाने की? बनाना ही है तो इंसान से इंसान का अच्छा रिश्ता बना लो ना। जब अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी इंसानियत स्थापित हो जाएगी, तो ये तोप बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम तुम्हें मारे और क्यों तुम हमें मारो? बोलो हाँ। आज देश में भूखमरी है, लोग भूखे सोते हैं, नंगे रहते हैं, बच्चे कपड़े नहीं है, लेकिन जाना कहां है? मंगल जाना, मंगल। हम कहते हैं पहले अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लो। मंगल भी जाओ और सूर्य भी जाओ, सब जगह जाओ, क्या दिक्कत है? पर पहले अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं, क्या नीड है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलो हाँ। अब बताओ, हमारे देश में हर चौराहे में जहां आपकी गाड़ी रुकेगी वहां 4 बच्चे आ जाएंगे भीख मांगने। ये बात गलत है या सही है? हर चौराहे, भारत का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर 4 बच्चे भीख ना मांग रहे हो। बोलो, क्या सरकार को एक टीम बनाकर यह काम नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चे आ कहां से रहे हैं? बच्चों को अगवा किया जा रहा है। दक्षिण से बच्चे को चुराया, उत्तर भारत में भीख मांगने बिठा दिया। उत्तर भारत के बच्चों को चुराया, चेन्नई में भीख मांगने को बिठा दिया। आजकल बच्चों की तस्करी हो रही है इस देश में, हाँ या ना? अब जिसका बच्चा चोरी हुआ हो उस मां से जाके पूछ लो कि कितना उसे सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। पर उसका दर्द सुने कौन? फुर्सत किसे है? सबको मंगल जाना है, जाओ मंगल। बच्चों की चोरी होना, तस्करी होना, बच्चों से भीख मंगवाना, क्या ये सब सरकार को पता नहीं है? सारे चौराहों पे जाके पड़ताल की जाए कि बच्चे कहां से आए, अच्छा कोड़ा बरसाया जाए, सालों को जेल में बंद किया जाए। इसी चक्कर में बच्चे चोरी होते हैं क्योंकि भीख मंगवाने के काम आते हैं। क्या ये एक अव्यवस्था नहीं इस देश की? हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे भीख मांगने के लिए खड़े हैं लोग। बोलो, ये व्यवस्था नहीं है? पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मंगल तक जाओ तो ही पढ़े लिखे कहलाओ। अरे अपने जीवन को भी मंगलमय बना लो, ये भी मंगल तक जाना है। जीवन को मंगलमय बनाओ, अपने देश को मंगलमय बनाओ। और मंगल तक जा चले भी गए तो क्या पा लिया? क्या पा लिया? आम जनता का क्या फायदा हुआ? क्या मिल गया आपको? भूखमरी मिट गई, चौराहे में भीख मांगने वाले खत्म हो गए। जाओ मंगल तक जाना, ये भी एक समूचे दुनिया की व्यवस्था है कि हम आकाशीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, हमारी सेना मजबूत हो। में अधिक वोटिंग हुई, पर फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये गांधी जी की अपनी राजनीति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आया कि वो अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई, तो कोई उनके परिचित के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो पत्नी की उम्र उस समय कोई 35 वर्ष के लगभग रही होगी, लगभग। पत्नी को भर्ती किया गया और इलाज हुआ। तो वहां पे वो ऑपरेशन वगैरह, उस समय ना वो शून्य करने वाला इंजेक्शन, लगभग जो आज की टेक्नोलॉजी है ऑपरेशनों की, वो इस तरह से नहीं थी। हुआ क्या, उनका ऑपरेशन हो गया, सफल रहा और अब वो स्वस्थ भी लगभग हो गई। तभी क्या हुआ, उनका एक दोस्त आया, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मित्र आया। उसने कहा कि उस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय आजादी नहीं, गुलाम था। तो उनके एक मित्र पर फांसी का निर्णय हो चुका था कि आपको फांसी दी जाएगी। वो वल्लभ भाई पटेल का मित्र था, तो उसने अपनी बात
वल्लभ भाई पटेल को कही कि यार मैं तेरा दोस्त हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अच्छे पढ़े लिखे थे, उनकी तूती बोलती थी और वो बहुत बढ़िया एडवोकेट थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, वकालत पढ़ के आए थे विदेश से। अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने मित्र का केस लड़ा और कहा कि भाई परसों मुझे फांसी हो जाएगी। पत्र मिला उनको और कहा कि मेरी फांसी आप चाहो तो रुकवा सकते हो। मेरे पे झूठा आरोप लगा के, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, हिंदुओं की कोई सुनवाई थी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका केस लड़ने गए। पत्नी को बोले कि आप अपना ध्यान रखना और मैं चला। वो मित्र को जिताने चले। एक तरफ उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, जिंदगी मृत्यु से जूझ रही थी, दूसरी तरफ उनका मित्र था और वो मित्र को बचाने चले। चूंकि पत्नी अब स्वस्थ हो गई, डॉक्टर ने कह दिया सब ठीक है। अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ी और पत्नी की मृत्यु हो गई। ये सरदार जी की जीवनी बोल रहा हूं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और जब पत्नी की मृत्यु हुई उस समय वो अपने मित्र को जिताने के लिए केस लड़ रहे थे। तभी उनके पास वहां एक पत्र आया। पत्र उन्होंने पढ़ा कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। और उस समय वो केस लड़ रहे थे, जज के सामने थे, अपने मित्र के पक्ष में। अब पत्र पढ़ करके बताइए, कोई भी होता व्यक्ति तो जैसा था वैसे ही छोड़ के भागता, पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो अब चली ही गई। यदि मैं यहां से गया तो मेरा मित्र भी चला जाएगा, इसे भी फांसी हो जाएगी। तो मैं पत्नी को बचा ना सका तो कम से कम मित्र को बचाऊं। और उन्होंने सोचिए, ये सूचना मिलने के बाद कि पत्नी की मृत्यु हो गई, इसके बाद भी वो केस लड़ते रहे, मित्र को बाइज्जत बरी कराया, जिताया। और जब मित्र ने पूछा कि पत्र क्या था, तब उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए, अपने काम से इतना प्रेम है कि पत्नी की मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने अपने काम को रोका नहीं। ऐसा काम से प्रेम करने वाला सफल नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी लोह पुरुष हैं। ऐसा धैर्य, ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी शिक्षा, कभी कभी इस धरती को ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी समझ नहीं पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सबको बड़ा बनना है। महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता बनना था, तब किसी को आगे जाने के लिए किसी को पीछे तो करना ही पड़ता है। आदमी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता ना, निजी स्वार्थ। ऐसे पुरुष थे, लोह पुरुष। सोचिए, जो काम से प्यार करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत से वैसे ही अलग होता जैसे बांग्लादेश अलग है, जैसे नेपाल अलग है, जैसे भूटान अलग है। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया, सारे राजाओं को जोड़ के भारत में विलय कराया। जब देश आजाद हुआ तो भारत उस समय राजाओं की टुकड़ियों में बटा था। यहाँ का राजा ये, वहां का राजा वो, वहां का राजा। तब सरदार वल्लभ भाई ने पूरा एक भारत को सजाया। लेकिन उनकी मेहनत का वह फल, वह सम्मान उन्हें ना मिल पाया जो उन्हें मिलना था, क्योंकि कोई और अपने को आगे ले जाना चाहता था। इतिहास छिपता नहीं है, सामने रहता है। हनुमान जी की ये कथा मैंने आपको, वल्लभ भाई पटेल की ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि देखो, वल्लभ भाई पटेल जो है इतने बड़े व्यक्तित्व थे, लेकिन वो चाहते तो विरोध कर देते कि नहीं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, और वो बन जाते। लेकिन नहीं, छोटे भी बन गए, देश हित में उन्होंने सब काम किया। लेकिन जो सामने वाले महात्मा गांधी के अपने जो पक्षधर थे, उनका देश हित से मतलब नहीं था, उन्हें निजी स्वार्थ पूरा करना था, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था। वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही ना होता, ये पाकिस्तान की समस्या ही ना होती जो आज खड़ी है हमारे। सोचिए, आज 70 साल बाद भी हमारे सामने वही समस्याएं खड़ी हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे खड़ी थी। वही आतंकवाद आज भी है। ना हमारा भारत पाकिस्तान में बंटता, ना बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश भी ना होता, पाकिस्तान भी ना होता,
अखंड भारत होता, एक व्यक्ति को यदि बना दिया जाता प्रधानमंत्री, तो एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता काम तो। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया, अब तो केवल बातें ही हो सकती हैं, इस पर और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी इतिहास को आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस समय गलत कौन था, गलती किसकी थी। जो लोग गलत थे उन्हें सही बनाकर थोप दिया गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आपके पास उत्तर हो तो देना, वैसे उत्तर होगा नहीं आपके पास, होगा तो देना, नहीं होए तो खोज लेना। एक सवाल पूरे भारतीयों से, उत्तर होए तो देना। बताओ, एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, जब मैं न्यूज की एक सभा में बैठा था तो एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, मैंने तो उत्तर दिया, पर यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास तो इसका उत्तर है पर मैं आपसे जानूंगा। प्रश्न है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ट्रेनों में भर भर के लाशें हिंदुस्तान आई, हाँ या ना? जब हिंदुस्तान में भर भर के क्या ट्रेनों में आई लाशें, लड़कियों की, माओ की, बहनों की और पुरुषों की, बच्चों की लाशें भरी थी, पूरी ट्रेन भरी थी पर लाशों से, और एक ट्रेन नहीं, कई ट्रेन। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप सभी भारतवासी, कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लाखों हिंदुओं के गांव उजड़ गए, उनकी संपत्तियां छीन ली गईं, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, माओ के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों की हत्या हुई, स्त्रियों की हत्या, पुरुषों की हत्या। बस प्रश्न ये है कि इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार कौन था? बता दो आप, बताओ इन सारी लाशों का जिम्मेदार कौन था? उत्तर होए तो बताना, ना होए तो कोई जल्दी नहीं। सोचिए, इतनी सारी हत्याओं का जो हत्यारा है, उस हत्यारे को यह देश सम्मान देता है। अब वो हत्यारा कौन है आप जानते हैं? बोलिए भारत माता की। लेकिन ये प्रश्न है साहब, ये प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिएगा लोगों से। सोचिए क्या गुजरी होगी उन पर जिनको रातों रात भागना पड़ा अपना घर छोड़कर, और भागने के बाद भी वो सुरक्षित पहुंचे नहीं। बेटा कहीं चला गया, पत्नी कहीं चली गई, पता नहीं। कहते हैं उस जमाने में ना फोन भी नहीं था, जो बिछड़ गया तो फिर कभी मिलता नहीं था। इतने बड़े देश में पता नहीं बच्चा कहां चला गया, बाप कहां चला गया, मां कहां चली गई। उस मंजर को हम लोग यहां बैठे डिस्कस कर रहे हैं। जिसने उस मंजर को झेला होगा, देखा होगा, उसकी पीड़ा शब्दों से कही ना जाएगी। वो दर्द तो देखो, ये लम्हे बीत गए, पर वो पीड़ा तो पीड़ा है ना। जिनके साथ हुआ उन्होंने अपना बयान दिया। कोई ट्रेन के पहियों के बीच में घुस के बचकर इक्का दुक्का एक दो लोग बच गए, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। क्यों जी, सही है? लेकिन आज तक कोई ये सवाल नहीं पूछा जो सवाल मैंने पूछा कि जिम्मेदार कौन था। आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था पत्रकारों को कि भाई इस हत्या का जिम्मेदार कौन? कोई नहीं सवाल पूछता। जब सवाल ही नहीं होगा तो फिर उसका उत्तर कहां से आएगा? क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, सबको अपने से मतलब है। इस राष्ट्र से, इस देश से किसे मतलब है? देश से मतलब होता नेताओं को या किसी को, तो इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता? भ्रष्टाचार है मतलब इस देश में रहने वाले लोगों को देश से मतलब कहां है? निजी स्वार्थ से मतलब है। अपना काम होना चाहिए बस। देश का क्या? इस देश में रहने वाले लोग
क्या पाकिस्तान का नारा नहीं लगाते, जिंदाबाद का? कौन लोग हैं ये? क्यों इनकी इतनी हिम्मत हुई कि भारत की रोटियां खाकर भी ये भारत को, अभी जो पहलगांव में दुर्घटना घटी, हमारे भारत के लोगों को धर्म पूछ पूछ करके मारा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है? यदि हिंदू हो तो मार दिए जाओगे और मुसलमान हो तो नहीं मारे जाओगे। मतलब आतंकवादी ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे हैं और हिंदू हमारे नहीं हैं। आतंकवादी अपना किसे मानते हैं? मुसलमानों को। हिंदुओं को अपना नहीं मानते। हिंदुओं को तो मार दिया जाएगा। अब बताओ, ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी आए कहां से? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान बनाया किसने? आपने बनाया कि हमने? और बनाने वाले देखो, उनका जहर आज भी मारे डाल रहा है और वो अभी भी महान बने घूम रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, विराट भीम मतलब और विराट स्वरूप धर के हनुमान जी ने राक्षसों को मार गिराया, रामचंद्र के काज सवारे। कैसे भी करके हनुमान जी छोटे बन गए, बड़े बन गए, पर राम का काज किया। समझदार व्यक्ति वो है कि बड़ा बने या छोटा बने, जैसे बनो भैया बनो, पर अपना काम करके दिखाओ। सफलता वही, काम करो। लाय सजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी लेने चले गए। हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैं ये काम नहीं करूंगा। लंका गए, सिया मां को ढूंढ कर ले आए। फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी बिल्कुल मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। सुखैन वैद्य को ले आए, कहा कि कैसे बचेंगे? बोले संजीवनी बूटी सूर्योदय होने के पहले दी जाएगी तो ये बचेंगे। हनुमान जी ने तुरंत दौड़ लगा दी, बिना देर किए हनुमान जी लाए संजीवन, लखन जी आए। धन्य है हनुमान जी। आज के युवाओं को केवल हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हनुमान जी सब कुछ करते हैं। हनुमान जी कभी कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा? सब कुछ करते हैं और तरीके से करते हैं। सारे काम करने चाहिए दोस्तों, अच्छे से करने चाहिए। लक्ष्मण जी को बूटी मिल गई, दवाई मिल गई और लक्ष्मण जी गए। तब हनुमान जी से बोले, राम हनुमान आज आप ना होते तो मेरा लक्ष्मण जिंदा ना होता। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मैं एक सवाल आपसे फिर पूछूं। एक बात बताओ कि हनुमान जी ना होते तो क्या सचमुच लक्ष्मण जी मर जाते? ये प्रश्न है, बताओ। क्या लक्ष्मण जी मर जाते? भाई संजीवनी बूटी हनुमान जी ना लाते तो लक्ष्मण जी तो मर ही जाते। सवाल फिर से पूछूं कि सच बताओ, क्या लक्ष्मण जी सही मर जाते? बोलो, हैं? मर जाते? जोर से हाँ या ना? ना? तो हनुमान जी ना लाते तो कौन लाता बताओ? हैं? कौन लाता? फिर कौन लाता? हनुमान जी नहीं लाते तो कौन लाता? हैं? अंगद? अरे अंगद में नहीं थी इतनी ताकत। सुनो, राम जी जिस पर अपना ये हाथ रख देते ना, वो हनुमान हो जाता। हनुमान जी एक चींटी से कह देते, चींटी, कि चींटी जाओ लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाओ, और राम उस चींटी को अपनी ताकत दे दें तो राम का काज। हनुमान जी यही तो समझाना चाहते हैं हम सबको कि राम का काज हनुमान जी तो करते हैं। हनुमान जी को राम जी बड़ा बनाना चाहते हैं, पर हनुमान जी को यदि ना करना होता तो राम जी अपना काम किसी और से करा लेते। इसका मतलब ये है कि राम जी आप पर हाथ रख देना तो आप संजीवनी ले आओगे, आप पर हाथ रख दें तो आप कर लोगे काम। तो राम की कृपा से ही हनुमान, जिन जिन पर राम की कृपा होए वो सब हनुमान हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पर महिमा राम की,
महिमा किसकी है? राम की ये महिमा है कि राम हमसे ये काम करा रहे हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। राम हमसे ना कराते तो हम कैसे करते? आज अनिरुद्धाचार्य यहाँ बैठ के आपको कुछ कह रहा है, आज आप लोग सुन रहे हो, गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं, तो ये कोई हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान ने आप पर और हम पर अपनी कृपा की छाया रखी है, हाथ रखा है, तब ना ये काम हो रहा है। वो ना रखते तो थोड़ी संभव था। तो आप और हम सब पर राम जी की, भगवान की बड़ी कृपा है। तब राम जी क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम्हें रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अब सुनो यहां क्या आया, पूरी चौपाई बोलो। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सहस वदन तुम्हें रोजस, अस कहि श्रीपति। अब यहां भगवान का नाम आया श्रीपति, अस कहि श्रीपति। अब ये श्रीपति कौन है? उत्तर दो। अस कहि श्रीपति, ये श्रीपति कौन है? जोर से, कौन? जोर से। राम। श्रीपति किसका नाम है? राम का। श्रीपति, श्री के पति। श्री कौन? श्री मतलब, श्री मतलब। अब सुनो, जिन लोगों को कंफ्यूजन रहती है ना, राधा कौन, सीता कौन, लक्ष्मी कौन, वो लोग इस चौपाई को ध्यान से सुन लें, कंफ्यूजन खत्म। श्रीपति कंठ लगावे, यह हनुमान चालीसा में लिखा है। श्रीपति राम। अच्छा ये बताओ, श्री किसका नाम है? जोर से। शंकर जी का। श्री नाम है श्री जी। राधा, राधा जी का नाम क्या है? श्री जी। राधा रानी का नाम क्या है? श्री जी। तो अब श्री जी, श्री मतलब राधा, तो श्रीपति कौन? श्रीपति कौन? राधा के पति कौन? कृष्ण। तो श्रीपति कौन? श्री जी। अयोध्या में श्री जी कहते हैं सीता जी को, वृंदावन में राधा रानी को श्री जी कहते हैं, और अयोध्या जी और जनकपुर में श्री जी किसे कहते हैं? सीता जी को, और श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। अब आप कंफ्यूज ना होइए, जो श्री, जो लक्ष्मी है वही सीता है और वही राधा है। राधा सीता लक्ष्मी में तनिक भी अंतर नहीं है। अंतर इसलिए आपको लगता है क्योंकि आप विषय को जानते नहीं। अंतर इसलिए लगता है क्योंकि आप विषय को जानते नहीं। अब जानोगे नहीं तो रस्सी को सांप देखते हो कुछ लोग, रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? अरे सांप, टॉर्च से देखोगे तो वो सांप नहीं, रस्सी दिखेगा, पर टॉर्च ना हो, अंधकार हो तो आपको भ्रांति हो जाती है ना रस्सी में। बोलो हाँ, किसकी भ्रांति? सांप की। तो टॉर्च ना होने के कारण, प्रकाश ना होने के कारण रस्सी में क्या नजर आया? उसी तरह ज्ञान ना होने के कारण आपको राधा सीता लक्ष्मी अलग अलग दिखती हैं। ज्ञान की टॉर्च होगी तो तीनों, तो श्रीपति कंठ लगावे। तो भगवान राम का नाम श्रीपति है और कृष्ण भगवान का नाम भी श्रीपति है और नारायण का नाम भी। और चूंकि नारायण, राम और कृष्ण तीनों एक है इसलिए श्रीपति लिखा है तुलसीदास जी ने। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति। तो श्रीपति राम को कहा यहां पर। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कपि को विद कहि सके कहां ते। मतलब हे हनुमान जी, सनकादि ब्रह्मा नारद सारे लोग आपका यश गान करते हैं, पर कह कोई नहीं सकता आपकी अथाह महिमा है, अथाह लीला है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय
राजपद दीन्हा। अच्छा, हनुमान जी सब पर उपकार करते हैं। राम पर उपकार किया, सुग्रीव पर उपकार किया। सुग्रीव पर क्या उपकार किया? सुग्रीव को राम जी किसकी कृपा से मिले? जोर से। हनुमान जी ना होते तो क्या सुग्रीव को राम मिलते? जोर से। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव अच्छे आदमी है कि बुरे आदमी है? जोर से, जोर से। अच्छे हैं। सुग्रीव ऐसे हैं जो राम की परीक्षा लेते हैं। बोलते हैं राम आप हमारे भैया बाली को नहीं मार पाओगे। कौन बोला? बोले आप हमारे बाली को नहीं मार पाओगे, बाली बड़ा ताकतवर है। मतलब सुग्रीव ये कहना चाहता है कि राम के पास तो ताकत है ही नहीं, हमारे बाली के पास ज्यादा ताकत है। तो राम जी बोले नहीं नहीं मैं मार दूंगा। तो बोले अच्छा एक काम करो, पहले ये ताड़ के 7 पेड़ लगे हैं, एक बाण से इनको मारो, एक बाण से इनको काटो, तब हम जानेंगे कि तुम हमारे भैया को मार सकते हो। मतलब सुग्रीव क्या कर रहे हैं? राम की, बोलो, लक्ष्मण जी का तो मन करता है कि मैं इसे अभी निपटा दूं सुग्रीव को, मेरे राम की परीक्षा ले रहा। लक्ष्मण जी बहुत आग बबूला, सुग्रीव राम की परीक्षा ले रहा, तेरे को राम पर भरोसा नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा इसको मारेंगे। वो तो हनुमान जी की कृपा थी। सुग्रीव बहुत अच्छे आदमी नहीं, इन्हें राम पर संदेह, इन्हें राम पर श्रद्धा। अच्छा एक बात बताओ, जब सुग्रीव इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर हनुमान जी सुग्रीव का पक्ष क्यों ले रहे हैं? सुग्रीव को केवल हनुमान जी के कारण राम मिले, वरना सुग्रीव की अपनी कोई योग्यता नहीं थी। अच्छा सुग्रीव के साथ हनुमान जी क्यों रहते थे? इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी किसके साथ रहा करते थे? राम के साथ रहने से पहले हनुमान जी किसके साथ रहा करते थे? किसके साथ? सुग्रीव। क्यों? सवाल खड़ा हुआ कि हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों रहते थे। तो सुनो, ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको जानना चाहिए, ये सारे विषय आपको जानना चाहिए। ये बात उन दिनों की है जब हनुमान जी पढ़ते थे। हनुमान जी कहां पढ़ते थे? हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। हनुमान जी कहां पढ़ते हैं? सूर्य नारायण भगवान पढ़ाते हैं। जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी कुछ गुरु दक्षिणा ले लो, क्या चाहिए? तब सूर्य भगवान ने कहा कि हनुमान मैं आपसे गुरु दक्षिणा में केवल ये चाहता हूं कि मेरा बेटा सुग्रीव रहता है नीचे पृथ्वी पर, तुम ऐसा करना हनुमान कि मेरे पुत्र सुग्रीव, सुग्रीव किसके पुत्र हैं? सूर्यदेव के। सुग्रीव जो मेरा बेटा है, तुम मेरे पुत्र की रक्षा करना। हे हनुमान तुमसे मैं यही गुरु दक्षिणा चाहता हूं कि तुम सदा मेरे पुत्र की रक्षा करना। और मेरे पुत्र में कोई बहुत काबिलियत नहीं है, पर एक बात है कि तुम्हें राम मिलेंगे हनुमान, तो ऐसा करना कि तुम मेरे बेटे को भी राम से मिलवा देना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। एक बाप होता ही है जो अपने बेटे की चिंता करता है, भले नालायक बेटा हो पर है तो वही बेटा। तो हनुमान जी इसलिए गुरु की आज्ञा के कारण सुग्रीव के साथ रहा करते थे और सुग्रीव को राम से मिलाना था, इसलिए सुग्रीव को विश्वास नहीं था। पर राम से हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे गुरु का ऋण है, आप इसे छोड़कर मत जाइए। सोचिए गुरु जब कृपा करते हैं तब भगवान कृपा जरूर करते हैं। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी कैसी कृपा करें? गुरु जी की तरह कृपा। आप हमारे गुरु हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात विभीषण ने मानी, राम की शरण में आए, लंकापति हो गए। ऐसा है हनुमान जी सबको राजा बना रहे हैं और खुद राम के शरण में रहते हैं। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान।